मैथ की बुक देना। बैठ जाओ ये सभी जो खड़े हैं, बैठिए सभी। एक्सरसाइज 8.2 निकाल लो, निकालिए एक्सरसाइज 8.2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान हो सभी का। क्या कहा गया है इसमें? ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA. See figure 8.29। देखिए आकृति 8.29 में AC is a diagonal, show that SR parallel to AC की AC के पैरेलल होगी and SR half of AC का हाफ होगी। PQ इक्वल होगी SR और PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होगी। एक क्वाड्रिलेटरल इन्होंने दे रखी है जिसका नाम क्या है? ABC और D, ABCD। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने बनाई। तो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाई जिसका नाम क्या है? ABC और D। ठीक है, नाम क्या है? ABCD। तो ABCD। ठीक है, तो उसने कहा जो AB है उसका मिड पॉइंट क्या है? AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q और CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट क्या है? S। क्लियर ये बात? अगर इनको हम ज्वाइन करा दें, मिला दें आपस में, तो कुछ ऐसी फिगर आपको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? ठीक है, और डायगोनल AC को उसने क्या करा रखा है? मिला रखा है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है इसमें कि P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। तो गिवन दैट दिया है कि, वो देखिए सबसे पहले गिवन दैट दिया है कि P, Q, R एंड S are the midpoint of AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। बोलो यही है? कर्मानुसारिणी के मिड पॉइंट है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, दूसरा मार्कर है किसी के पास? टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कि जो SR है वो पैरेलल होगी किसके? AC के। SR जो है वो क्या होगी? हाफ होगी किसका? AC का। सेकंड में क्या करना प्रूफ हमने? PQ इक्वल किसके होगी? SR। थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, प्रूफ भाई इसका कैसे होगा ये सब? देखो ध्यान दो, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं DAC, इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC, DA का मिड पॉइंट क्या है? S और DC का मिड पॉइंट क्या है? R। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से बताना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार मैं लिख सकता हूं कि जो SR है वो पैरेलल होगी किसके? AC के होगी ना। एंड जो SR है
वो AC का क्या होगी, हाफ भी होगी, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल ABC, A B और C, ठीक है, इसमें क्या है, P और क्या मिड पॉइंट है किसके, AB और BC के। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम जो P क्या है वो पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, AC के, एंड जो P क्या है वो हाफ भी होगी किसका, AC का, होगी या नहीं होगी, बोलो ठीक है। तो इसको तो मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मैं क्या कह देता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, 1 व 2 से ध्यान दीजिए, ये भी AC/2 है, इसकी भी राइट हैंड साइड और इसकी भी राइट हैंड साइड क्या है, AC/2 है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि जो SR है वो किसके इक्वल होगा, तो SR किसके बराबर हो गया, PQ के। तो सेकंड चीज भी हमारी प्रूफ होगी, बोलो क्या। इसी से मैं ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन एक ये पूरी है, SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC, तो देन जो SR है वो पैरेलल भी होगी भाई किसके, होगी या नहीं होगी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब ये भी इसके क्या है, पैरेलल है। तो वन पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वन अपोजिट पेयर, ठीक है ना, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, तो देन उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस क्या भाई, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज रीजन आपने ऊपर एक तो ये है और दूसरा रीजन हमारा ये, समझ में आ गया, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा मार्कर दे दो भाई हो तो किसी पे, तो पास में है तो बेटा वो निकालना ही नहीं है, क्या नाम ले रहे हैं एक दूसरे का, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है इसमें कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, वो क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। अब की बार ABCD क्या दे रखी है, एक रोम्बस दे रखी है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, एक रोम्बस बनाओ भाई, रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड क्या होती है इसकी, इक्वल, और अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल। तो एक रोम्बस हमने बना ली और इसको हमने नाम दे दिया ABCD, तो ABCD इज अ रोम्बस। AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P है, BC का जो मिड पॉइंट वो क्या है, Q है, CD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, R है, AD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, S है। क्लियर। अगर हम इनको आपस में मिला दें एक दूसरे से, बस आवाज नहीं, तो PQRS क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल बनेगी, ऐसा हमने प्रूफ करना है। देखो ध्यान दीजिए, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया बताना, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। दैट इज कंडीशन क्या है, AB इक्वल BC इक्वल DA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CD बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मिड पॉइंट है किसके भाई, PQRS के मिड पॉइंट है, तो साथ में ये भी लिख दे कि P, Q, R, S आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD and DA respectively. Clear? Yes, sir.
टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, कि ये क्या होगी? एक रेक्टेंगल होगी। तो देखो ध्यान दीजिए बेटा, इसके डायगोनल को ज्वाइन करा दो आप। किसके डायगोनल? जो हमारे पास रोम्बस है इसके डायगोनल को मिला दो। ठीक है, इसके डायगोनल को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन करा दिया। तो जैसे ही हम डायगोनल को बनाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को मैंने कह दिया O। और रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं? 90 डिग्री पर क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए भाई, हमारा पर्पज क्या है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल कब होगी? जब मैं पी एस को, दैट इज जब मैं पी एस को तो क्या दिखा दूं? क्यू आर दिखा दूं, एंड पी क्यू को क्या दिखा दूं? एस आर दिखा दूं। एंड जो एंगल है मेरे पास, एंगल P बराबर Q बराबर R बराबर एंगल S, ये कितना होगा? 90 डिग्री। यही वेरीफाई करना है ना? बोलो। ठीक है, तो देखिए प्रूफ भाई, इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा प्रूफ है। इन ट्रायंगल ABD में P किसका मिड पॉइंट है? S किसका मिड पॉइंट है? तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि PS जो है वो हाफ होगा किसका? BD का। हाँ या ना भाई? तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। बोलो। उसके बाद इन ट्रायंगल नीचे वाली BCD क्यों किसका मिड पॉइंट है? BC का। R किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो क्यू आर किसके इक्वल हो गया बताना? हाफ ऑफ BD होगा या नहीं होगा? किससे? यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, यहां से और क्या हो गया? क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो फ्रॉम दिस, इनसे मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम दिस क्या आ गया कि जो PS है वो किसके इक्वल आ गया? क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है ना। तो ये वाला PS किसके बराबर आ गया? QR के, यानी कि ये PS किसके बराबर आ गया? QR। तो सिमिलरली इसी प्रकार जो PQ है वो किसके इक्वल होगा? PQ किसके इक्वल होगा? SR। तो दोनों की अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई। अब हमारा पर्पज है बेटा 90 डिग्री का एंगल और दिखाना। वो सोचिए कैसे दिखाएंगे 90 डिग्री का एंगल? देखो ध्यान दो, मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई ना हमारी, आधा काम तो हमारा हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, मान लिया मैं यहीं से लूं कि जो BD है ना वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? QR के। है या नहीं है? बोलो। ठीक है, BD किसके पैरेलल है? QR के। तो अगर मान लिया मैं इसका छोटा सा हिस्सा ये ले लूं OD, तो OD भी तो पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? QR के। होगा या नहीं होगा? और अगर मान लिया मैं इस पॉइंट को तो कह दूं बेटा M और इस पॉइंट को कह दूं मैं N, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि OM जो है वो पैरेलल होगा किसके? NR के। बोलो होगा या नहीं होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में से क्या बेटा? अच्छा, ऐसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। सिमिलरली इसी प्रकार जो ON है वो भी पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? MR के। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। तो एक तरह से वो रोम्बस का भी काम करेगी बेटा, वो रेक्टेंगल भी होती है, वो स्क्वायर भी होती है और वो पैरेललोग्राम भी होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल कौन से हैं? क्वाड्रिलेटरल कौन सी भाई? ONRM इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आई या नहीं आई?
यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल O प्लस एंगल R दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों भाई, क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। या सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। ऐसे लिख लोगे? बोलो। एंगल ऑफ कितने का है? क्यों है 90 डिग्री का? क्योंकि रोम्बस के क्या है, ये डायगोनल थे जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, तो ये था हमारा 90 डिग्री का। तो ये कितने का हो गया 90 प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो गया, और एंगल R इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस में 90, और एंगल R कितना आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार जो एंगल S है P है, क्या हुआ है, एंगल S बराबर एंगल P बराबर एंगल Q, ये कितने के होंगे बताओ? 90 डिग्री के होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, प्रत्येक एंगल तो हमारा आ गया 90 डिग्री का, ठीक है, और अपोजिट साइड हमारी इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस अतः क्या आ गया बोलो, PQRS इज अ रेक्टेंगल। बात समझ में आई या नहीं आई? कर लोगे? तो काफी आज के लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है। कल 4 चैप्टर में जैसे आज क्वेश्चन बोले ऐसे ही क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम आपका करवाता रहूंगा। परसों तक